Hello everyone, welcome back to MB Classes Level Law and HRM. If you are preparing UGC NET Code 55 GRM, then it is the Unit 3 topic, Human Resource Development, Cross Culture Study. It is the subtopic of International Human Resource Management. Why is this important? Because our business are global. You can't operate without interacting with other country people. That's why it's the important. And now today is not focus on managing a people, it's focus on managing diverse people. That's why we understood this topic, cross culture management and study. What we will cover: meaning and all model of culture dimension. Cross culture dimension: Greet, Hofstede, Edward T. Hall, फोन स्ट्रम्पनर, ग्लोब प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन इन एचआरएम. क्रॉस कल्चर की क्या एप्लीकेशन है जो हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फॉलो कर सकते हैं. Then first we start the concept of cross culture, the study of behavior of people in organization around the world. जहां से भी लोग आ रहे हैं आपकी कंपनी में, आप उनके सारे लोगों के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, उनका एटीट्यूड का, उनका परसेप्शन का, वैल्यू और बिलीफ का. ये कहलाएगा क्रॉस कल्चर. देन गोल क्या होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी डिफरेंट कंट्री के हमारे क्लाइंट है, डिफरेंट कंट्री की हमारी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा नेशनल कल्चर इम्पैक्ट डालता है हमारी प्रैक्टिसेस पे, लीडरशिप पे और बिहेवियर पे. That's why we have to understand this term. मैटर क्योंकि इसेंशियल फॉर एमएनसी, ये सर्वाइवल है. अगर आप इन्हें इग्नोर कर दोगे, यू हैव टू फेस कल्चर माइपिया एंड एक्सपेट्रिएट फेल्यूर. कल्चर माइपिया मतलब आपका नैरो विजन, आप किसी कल्चर के बारे में नहीं जान पाओगे. एक्सपेट्रिएट फेलियर मतलब आपका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ. आपके जो एक्सपेट्रिएट थे, मतलब जो इम्प्लॉई, आपको पता है एक्सपेट का मतलब क्या होता है, जब इम्प्लॉई अब्रॉड जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सपेट्रिएट. तो वो क्या कहेंगे, कंप्लीट करे हुए असाइनमेंट रिटर्न चले जाएंगे अपने होम को. That's why is called the expatriate failure. आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक है. That's why we have to learn about other people culture. कंसेप्ट क्या है, कल्चर इज सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड्स, योर थॉट्स, योर वैल्यू, योर बिलीफ सिस्टम. 10% ओनली दिस इज विजिबल एंड 90% इनविजिबल. यू आई थिंक हमने ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था आइसबर्ग मॉडल. ठीक है. कल्चर क्या है, लर्न है, शेयर एंड ट्रांसजनरेशन. हम इनके सीख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और ट्रांसजनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होता है. क्रॉस कल्चर स्टडी क्या है, एकेडमिक रिसर्च है जो कंपेयर करती है आपके एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यू, बिलीफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर. आई होप ये आपको समझ में आ गया. अब हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. डेफिनेशन क्या है, it is a study of behavior of people and organization around the world. It focus how work effectively with the employee and client from different culture. ये हमने कंसेप्ट में भी पढ़ा, तो आपको समझ में आना है. बिफोर गोइंग टू द कल्चर डायमेंशन वी हैव टू अंडरस्टैंड द की टर्मिनोलॉजी फॉर द नेट. इट्स वेरी एसेंशियल फॉर द नेट एग्जाम. First, inculturation, the process of learning one's own culture, is called the socialization. Suppose I am Indian and I am learning about the Indian cultures. It's called the inculturation. Inculture मतलब within culture, जो हमारी कंट्री का है, जहाँ के हमें वहाँ के कल्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो inculturation. ये टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं. Acculturation process of adapting to a new culture. अगर सपोज करो मैं कहीं यूएसए में वर्क हूँ, अब मैं वहाँ के कल्चर को अडेप्ट कर रही हूँ, तो वो कहलाएगा अकल्चरेशन. मतलब आपने अडॉप्ट किया, ई मतलब आपने खुद का ही है. ठीक है. इथ्रोसेंट्रिज्म मतलब आर कल्चर इज द बेस्ट, जस्ट लाइक अ थिंकिंग टू बिलीव वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स. हमारा ही कल्चर सबसे बेस्ट है. और मैंने आपको ईपीआरजी फ्रेमवर्क में बताया था कि जो पेरेंट कंट्री नेशन है वो अपनी ही पॉलिसी अपने ही एम्प्लॉई को भेजती है अपने होस्ट कंट्री में, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि उसके कल्चर, उसके वैल्यू, उसके बिलीफ बेस्ट है. तो ईपीआरजी फ्रेमवर्क भी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया. मतलब आप प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज है, आपको इतना इजी मिल जाएगा. यूनिट 3 में आपको ये सारे टॉपिक्स डिटेल में मिल जाएंगे. प्योरोक्लिज्म क्या है कि सिर्फ मैं अपने माइंड से ही उस कल्चर को देखूं, जो जितना मुझे आता है उतना ही मैंने सोच रखा है कि यस वर्ड जस्ट लाइक अ माई थिंकिंग प्रोसेस. तो सोले थ्रू द ऑन आई एंड पर्सपेक्टिव. नैरो व्यू है जो कि वो किसी और लाइफ को एग्जिस्ट मानता ही नहीं है, उसे क्या चाहिए, जैसा मेरी थिंकिंग प्रोसेस है ऐसा ही मेरा कल्चर है. इज कॉल्ड द पैरोक्लिज्म. थर्ड है कल्चर इंटेलिजेंस. इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है कि आप किसी एक ऐसा फंक्शन है कि आप इफेक्टिवली किसी भी इन्वायरमेंट में सेट हो जाते हो, किसी भी इन्वायरमेंट में आप एडजस्ट कर लेते हो. तो ये कहलाता है कल्चर इंटेलिजेंस. ये 5 टर्मिनोलॉजी जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. नाउ कम टू द मेजर फ्रेमवर्क ऑफ कल्चर डायमेंशन. तो फर्स्ट क्या है हमारा, गीट हॉफस्टीड कल्चर डायमेंशन. आई नो ये
थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो आपको ये अच्छे से 1 by 1 मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। पहले इसके 6 डायमेंशन होते हैं जो हमारे गीत ने दिए थे। पहला क्या है, पावर डिस्टेंस, हाई मे बी लो। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, आपका कल्चर कैसा है, इंडिविजुअल फोकस है, सिंगल पीपल को लेके चलने वाला है या ग्रुप में काम करता है। मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, मैस्कुलिनिटी अचीवमेंट्स रिवॉर्ड ओरिएंटेड है या क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ओरिएंटेड है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, आप कितना टॉलरेंस कर सकते हो अवॉइड करने की अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में आपने देखी नहीं है उनको। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, क्या है आपकी कंपनी का लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, क्यों मतलब ये कंट्री बेस्ड होता है ना, वो वहां का कल्चर, कंट्री का कल्चर कैसा है, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। इसमें हम बस ये पढ़ना है कि किसी कंट्री का हाई होगा, किसी कंट्री का लो होगा, लेकिन होगा हर किसी में। तो पावर डिस्टेंस इंडेक्स में सबसे पहले हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स की बात करेंगे, तो वो कैसा होगा। हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स का मतलब होता है कि आपकी जो पावर है, ठीक है, जैसे आपका जूनियर है वो एक्सेप्ट कर लिया, उसने अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, पावर सिमिलर फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंडिया का एग्जाम्पल लेती हूँ कि हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसे होते हैं कि एक हेड होगा, फिर सीनियर मैनेजर होगा, फिर जूनियर मैनेजर होगा, फिर आपका एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, फिर आपके वर्कर्स होंगे। तो ये क्या है, एक हायरार्की है ना आपकी, इसलिए ये कहलाता है हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स। हाई पावर डिस्टेंस मतलब आपके पावर में सब लोग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। कभी भी वर्कर जाके बॉस से बिना सर के या बिना बात के आर्ग्यू नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस क्या है, जो अनइक्वली है। तो ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इनकी कैसी होगी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और हायरार्की में ही होगा। मतलब ये आपका हाई अथॉरिटी होगा, ये आपका मतलब इस तरीके से ही कम्युनिकेशन फ्लो होगा। ये कहलाता है हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स। मतलब आपके जो लेस पावरफुल और मोर पावरफुल जो लोग हैं, उन्होंने वो अनइक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो हाई पावरफुल है, आप जो लेस पावरफुल है वो आपको बिना सर करे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे इंडिया और मेक्सिको है। लो पीडीआई क्या है, डेनमार्क ऑस्ट्रिया। इसमें क्या है कि ऑल आर इक्वल, ऑल हैव ए इक्वल पावर, दे शेयरिंग अ लीडरशिप एंड दे हैव अ फ्लैट स्ट्रक्चर। तो ये कह रहे थे लो पावर डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे सबको क्या है, इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हम अपने सीनियर्स को भी नाम लेके बोल सकते हैं। और इसका क्या है, पार्टिसिपेट, सब कोई भी डिसीजन होगा सब पार्टिसिपेट करेंगे। और फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब सब एक ही लेवल का स्ट्रक्चर, मतलब एक लेवल, एक ही पोजीशन है सबकी, ठीक है। तो ये कहलाएगा लो पीडीआई। ये आपको पता होना चाहिए। हाई पीडीआई मतलब कितना पावर डिस्टेंस, हाई मतलब कितना डिफरेंस गैप है जूनियर और सीनियर के अंदर है। लो पीडीआई मतलब कितना इक्वल में है। लेकिन है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब आई कॉन्शियस, फोकस ऑन सेल्फ एंड इमीडिएट फैमिली। यूएसए में आपने देखा होगा कि ये क्या है, बस इंडिविजुअलिज्म फोकस है कि मुझे अपना फ्यूचर बेटर करना है, मुझे अपना फ्यूचर में बहुत आगे जाना है, उससे कलेक्टिविज्म से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, फोकस करता है अपनी सेल्फ और इमीडिएट, मतलब मैं मेरे बच्चे, ठीक है। कलेक्टिविज्म जापान और चाइना, ये ऐसा नहीं कह रही कि इंडिया में नहीं है, लेकिन हम मेजोरिटी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कंट्री के लेवल पर मेजर में बात कर रहे हैं। तो अब कलेक्टिविज्म क्या है, जापान और चाइना, यू कैन से इंडिया। वी कॉन्शियसनेस लॉयल्टी टू द ग्रुप फैमिली इज पैरामाउंट। मतलब अब इसमें क्या है, नहीं हम सबको एक साथ आगे जाना है। थर्ड है मेस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। मेस्कुलिनिटी क्या होता है, फोकस ऑन अचीवमेंट, हीरोइन, असर्टिवनेस एंड रिवॉर्ड फॉर सक्सेस। ये किस पे फोकस करेंगे, जैसे हाँ हमने देखा कि हमारा जो इंडिया पेट्रिकल डोमिनेंस है ना, पितृ यू कहना पुरुष प्रधान समाज, तो क्या कह सकते हो, मेस्कुलिनिटी है। हम जो मेस्कुलिनिटी कंट्री होगी वो किस पे फोकस करेगी, सिर्फ अचीवमेंट्स पे, आपके रिवॉर्ड्स पे, आपने क्वालिटी आपके हीरोइज्म में आपको कैसे रहना है, आपने क्या क्या अचीव किया, सिर्फ इन पे फोकस करेगी। फेमिनिटी है वो किस पर करेगी, फोकस ऑन कॉपरेशन, मॉडेस्टी, केयरिंग फॉर द वीक एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये इस पर फोकस, जो फेमिनिटी कंट्री होगी वो किस पे फोकस करेगी, आप कैसे लाइफ को जी रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। लेकिन मेस्कुलिनिटी उसने बस मुझे ये अचीव करना ही है। तो ये 3 हो गए। फोर्थ है हमारा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। इसमें क्या होता है, डिग्री टू विच पीपल फील अनकंफर्टेबल व्हेन अनसर्टेनिटी एम्बिग्यूटी आती है। जब मतलब किस लेवल पर लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब उन्हें अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी, मतलब जब उन्हें लगता है कि रिस्क आ रहा है, तो वो किस लेवल तक जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है, स्ट्रिक्ट रूल, लॉ, सेफ्टी मेजर। एग्जाम्पल है जर्मनी।
और लो क्या है हमारा, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, रिस्क टेकिंग इज अनकरेज। मतलब इसमें क्या है कि अगर कोई अनसर्टेनिटी आने से पहले ही आप क्या करोगे, उनके लिए लॉ या सेफ्टी मेजर क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे क्या हाई है अनसर्टेनिटी अवेयरनेस, कोई अनसर्टेनिटी आएगी तो आप उसे अवॉइड नहीं करोगे। अवॉइडेंस जो है वो आप उसको क्या करोगे, आप उसको मेजर करोगे, ठीक है, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द हाई। हाई है। लो क्या है, टॉलरेंस कर रहे हो आप एम्बिग्यूटी, और इसमें रिस्क को क्या माना जाता है, अनकरेज किया जाता है, जैसे यूएसए। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडिकेट्स हाई, मतलब उसको आप मेजर कर पा रहे हो हाई को, और लो को आप नहीं कर पा रहे हो, एज इग्नोर कर दे रहे हो, जस्ट लाइक। अब आता है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म फोकस ऑन फ्यूचर रिवॉर्ड, प्रिजर्वेंस एंड थ्रिफ्ट, कन्फिगरेशन, डैमेज। शॉर्ट टर्म फोकस ऑन पास्ट, प्रेजेंट, नेशनल प्राइड एंड फुलफिलिंग सोशल एप्लीकेशन। मतलब लॉन्ग टर्म का कि आपका फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, आपकी कंट्री ऐसी है जो फ्यूचर के बारे में ही सोच रही है, और प्रिजर्वेंस, मुझे ये सस्टेन करके रखना है, एक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कंसेप्ट पर काम कर रही है। शॉर्ट टर्म क्या है, आप सिर्फ फोकस करो अभी का, प्रेजेंट फोकस हो, नेशनल प्राइड, अभी क्या है, अभी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपकी सोशल ऑब्लिगेशन, सिर्फ उन्हीं पे, मतलब प्रेजेंट फोकस, ज्यादा फ्यूचर विजन इसका लॉन्ग टर्म नहीं है। देन 6 है इंडल्जेंस एंड रिस्ट्रेंट, न्यूएस्ट डायमेंशन है। इंडल्जेंस मतलब अलाउ रिलेटिवली फ्री ग्रेटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ड्राइव, एंजॉय लाइफ। मतलब तुम कितना इंटेलिजेंस कितना है तुम्हारे, मतलब कितने लोगों को तुम, मतलब कितना तुम्हारी कंट्री में कि तुम उन्हें फ्री, रिलेटिवली फ्री, मतलब उनको इंजॉय करने की, लाइफ को इंजॉय करने दे रहे हो। रिस्ट्रेंट क्या है, आपने क्या कि इतना सोशलिस्टिक रूल एंड रेगुलेशन बना दिया कि वो उसी में ग्रेट सप्रेस्ड हो गए, ठीक है। तो रिस्ट्रेंट, आपकी कंट्री कैसी है, इंटेलिजेंस है, मतलब आप फ्रीली इंजॉय कर रहे हो, या रिस्ट्रेंट है, या रूल नॉर्म्स स्ट्रिक्टली उनको फॉलो कर रहे हो। तो ये हमारे थे ग्रेट हिस्ट्री के 6 डायमेंशन मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बता दीजिएगा, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। सेकंड मॉडल है एडवर्ड टी हॉल कंटेक्स्ट मॉडल। ये तीनों मॉडल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसने क्या दिया, इसने कितने डायमेंशन दिए, दैट्स व्हाई आई कवर इन डिटेल। हॉल क्लासिफाई कल्चर किसके बेसिस पर करता है, कम्युनिकेशन स्टाइल के बेसिस पे, या तो आपका हाई कंटेक्स्ट कल्चर होगा या आपका लो कंटेक्स्ट कल्चर होगा, ठीक है। हाई कंटेक्स्ट कल्चर क्या है कि आपने क्या किया कि मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज द फिजिकल कंटेक्स्ट इंटरलाइज इन द पर्सन। सपोज आपने कुछ शब्द बोले भी नहीं लेकिन आप अंडरस्टूड कर गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इंडिया, इंडिया इज अ हाई कंटेक्स्ट कल्चर एंड रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉन्ट्रैक्ट। तो एक फनी स्टोरी है जो हमारी मैम ने भी हमें सुनाई थी। पर मैम ने बोला कि एक इंडियन लोग थे जो यूएसए में वर्क कर रही थी, तो उसने अपने बेटे से कहा कि जाके कुछ वेजिटेबल ले आओ मार्केट से। अब वो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो गया। अब वो जो माँ थी उसने कहा कि मैंने मार डाला, ठीक है। तो इंडियन में क्या होता है कि मदर का तो ब्लेमिंग एक है मदर का, कि अगर मैं नहीं वहां भेजती तो वो नहीं आज मरता, ठीक है। तो यूएसए की पुलिस उसे पकड़ लेगी, क्योंकि यूएसए का कैसा कल्चर है, लो कंटेक्स्ट, जो आपने बोला वही राइट है, जो आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो बाद में जब उस पर डिस्कशन हुआ तो बताया गया कि ये इंडियन माँ मतलब ऐसे करती हैं, मतलब ये थोड़ा सा अपने ऊपर ब्लेमिंग पर्सनैलिटी है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे कल्चर में। तो हाई कंटेक्स्ट में क्या है, कम्युनिकेशन इज इम्प्लिसिट है, इनडायरेक्ट है, आप हाँ कर रहे हो मतलब हो सकता है उसका मतलब हाँ नहीं हो, रिलेशनशिप आर मोर इंपोर्टेंट देन कॉन्ट्रैक्ट। लो कंटेक्स्ट कल्चर क्या है, यूएसए, जर्मनी, इनका है। इनमें क्या है कि जो आपने बोला वर्ड क्या है उन्हीं को आप एग्जैक्ट समझते हो। कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट, कॉन्ट्रैक्ट आर मोर इंपोर्टेंट देन रिलेशनशिप। जैसे यू कैन से हाई कंटेक्स्ट कल्चर, एक्सप्लिसिट वर्ड मिनिमम है, इम्प्लिसिट मीनिंग रिलेशनशिप नॉन वर्बल ज्यादा है। इसमें क्या है, मीनिंग लाई इन द सेटिंग, इस तरीके से आप बात करो, कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। और लो कंटेक्स्ट का क्या है, एक्सप्लिसिटी है, टास्क फोकस्ड है, और मीनिंग लाइज इन वर्ड्स, जो आपने बोलना चाह रहे हो वो क्या है आपके शब्दों में है। लेकिन हाई कंटेक्स्ट में क्या है, सेटिंग में, कैसी सिचुएशन है, ठीक है, वो इसके बेसिस पे ये हमारा किसने दिया था, एडवर्ड टी हॉल ने दिया। अब हम पढ़ेंगे फोन टेम्पलाई का 7 कल्चर डायमेंशन। व्यू कल्चर है वे ऑफ पीपल। तो इसने क्या किया, कल्चर को ऐसे देखो, ये क्या है, क्रॉस कल्चर डायमेंशन है ना तीनों। तो इसने कैसे देखा कि कैसे लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म, रूल वर्सेस रिलेशनशिप।
क्या आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो या किसी को फेवर कर रहे हो। मतलब यूनिवर्सल मतलब सबके लिए आपका बराबर है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को किसी के साथ अगर आप बिहेव कर रहे हो। कल्चर डायमेंशन है पर्टिकुलर मतलब नहीं, आप पर्टिकुलर पर्सन के साथ ज्यादा आपका है और कुछ के साथ आपका बिल्कुल नहीं है। सेकेंड है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरिज्म। इसका क्या है, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप बेनिफिट। आप सिर्फ इंडिविजुअल के बेसिस पे ही कर रहे हो सारा या फिर आप ग्रुप के बेसिस पे कर रहे हो। तो ये क्या है, हमारे मॉडल है। स्पेसिफिक वर्सेस डिफ्यूज। स्पेसिफिक वर्क टू प्राइवेट लाइफ आर सेपरेट, डिफ्यूज वर्क एंड प्राइवेट लाइफ ओवरलैप। मतलब अब स्पेसिफिक क्या है कि आपने क्या किया, अपना प्राइवेट और पब्लिक जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को सेपरेट कर रखा है, ठीक है, वो आप स्पेसिफिक तरीके से अपने काम को रन कर रहे हो। मतलब ये कल्चर होते हैं ना कुछ कंट्री के। डिफ्यूज क्या हुआ है, आपकी पर्सनल प्राइवेट सब ओवरलैप कर गई। जैसे कलीग साथ फ्रेंड बन गए, तो आपने अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करी और आपने ऑर्गेनाइजेशन की करी। लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए, इंसान को अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट करनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ है हमारे न्यूट्रल वर्सेस इमोशनल। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हो या फिर उनको एक्सप्रेस कर रहे हो ओपनली। तो ये कैसी कंट्री के बेसिस पे ना, आपकी कंट्री कैसी, यूनिवर्सलिज्म है या पर्टिकुलरिज्म, कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसी है कि सबके लिए रूल एक जैसे हैं या फिर रिलेशनशिप फोकस्ड है कि अगर इसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन बनता है तो आपको मैं इस तरीके से आप प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हो। इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो या कम्युनिटी ग्रुप बेनिफिट्स को देखते हो, इंडिविजुअल को आप अवार्ड दे सकते हो। स्पेसिफिक मतलब आपने सिर्फ अपनी लाइफ अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट रखी। डिफ्यूज मतलब वर्क और प्राइवेट लाइफ ओवरलैप, अपने बाकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सेम है। न्यूट्रल एंड इमोशनल, कंट्रोलिंग इमोशंस कर रहे हो, क्योंकि हमें हमेशा कहते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। और इमोशनल कहाँ होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, अपनी फैमिली में हो सकते हो, लेकिन वर्किंग इन्वायरमेंट पे नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कल्चर कैसा है, आप कैसे करते हो, ठीक है। Achievement versus ascription. Achievement status based on what you do versus who you are. ठीक है, अब आपका अचीवमेंट किसके बेसिस पे है, क्या आपने काम किया वो हो गया आपका अचीवमेंट। अस्क्रिप्शन मतलब आप कौन हो, आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली क्या है, आपका जेंडर क्या है, ठीक है, उनके बेसिस। तो आप किसके बेसिस पे उन्हें जज कर रहे हो, या तो आपने जो काम किया उस काम के बेसिस पे जज कर रहे हो या आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसके बेसिस पे जज कर रहे हो। सीक्वेंशियल वर्सेस सिंक्रोनिक। सीक्वेंशियल मतलब टाइम इज लीनियर, टाइम इज मनी, ठीक है। सीक्वेंशियल का मतलब हो गया कि आप एक ही टाइम में एक ही काम कर रहे हो। सिंक्रोनिक का मतलब होता है मल्टीटास्किंग, एक टाइम में आप दो दो काम कर रहे हो। टाइम इज फ्लेक्सिबल, आप उसको कर सकते हो। तो ये आपको आपका कैसा है, ये एम्प्लॉय का है ना, किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये 6 हो गए। 7 है हमारा इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। कंट्रोलिंग नेचर है, इंटरनल मतलब आपको कंट्रोल करते हो या फिर अडेप्टिंग है, ठीक है। तो ये हमारे 7 मॉडल है कल्चर डायमेंशंस के। 7 डायमेंशन है फोन टेम्परनेस के, जो आपको पता होने, इनके नाम बस आपको इतना तो एग्जाम में पता होना चाहिए कि फोन टेम्परनेस ने कौन से डायमेंशन दिए हैं, ठीक है। ये किसने दिए हैं, ये ग्रीफ हॉस्टीन ने दिए या फोन टेम्परनेस दिए, एक है, और उन्होंने कितना दिया है, 7 दिए हैं या 6 दिए, ये आपको आना चाहिए। ग्लोब प्रोजेक्ट ये हमारा भी आया है, जिसमें क्या हुआ कि जो हमारा हॉफस्टीड मॉडल था उसमें 2 पॉइंट्स और इंक्लूड हो गए। डेट्स व्हाई इज कॉल्ड द ग्लोब प्रोजेक्ट। ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इफेक्टिव में इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, हॉफस्टीड मॉडल को 9 डायमेंशन में एक्सटेंड कर दिया। तो 6 तो वो 7 तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अब ये क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, मतलब हाउ मच सोसाइटी एनकरेज द रिवॉर्ड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अब इन्होंने कहा परफॉर्मेंस और ह्यूमन ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला किस तरीके सोसाइटी एनकरेज करती है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ये भी आपकी कंट्री के बेसिस पे होना चाहिए। अगर आपकी कंट्री आपने अच्छा परफॉर्म किया तो कंट्री आपको रिवॉर्ड दे रही है या नहीं दे रही। ह्यूमन ओरिएंटेशन मतलब आपको कितना सोसाइटी एनकरेज करती है आपको फेयर एंड अल्ट्रिस्टिक एंड काइंड रखने के लिए। ये भी आपका ग्लोब प्रोजेक्ट के अंदर अगर पूछा गया कि कौन से 2 पॉइंट ऐड किए तो आपको पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन एंड ह्यूमन ओरिएंटेशन। अब इन सबके जो हमने तीनों मॉडल पढ़े, इनकी क्या एप्लीकेशन है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। पहले क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग, क्योंकि हम अगर क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग इन्हीं के बेसिस पे तो देंगे। क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग देंगे तो क्या है, एक्सपेक्टेड फेलियर कब होता है, ड्यू टू द इनएबिलिटी टू अडेप्ट। जब आप कल्चर को अडेप्ट नहीं कर पाते हो जब भी तो एक्सपेक्टेड फेलियर होगा। तो अब हम उससे क्या देनी है, ट्रेनिंग। क्योंकि आपको लगता है कि फेल हो जाएगा तो उससे पहले हम क्या करें, उसे ट्रेन कर दे, तो उसका ही सॉल्यूशन मतलब ट्रेनिंग ही सॉल्यूशन। क्रॉस कल्चर मतलब दूसरे कल्चर की ट्रेनिंग देना।
टंग्स फ्रेमवर्क ने ये बताया था, जो कि मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। कल्चर, उन्होंने बोला कि 2 फैक्टर बहुत जरूरी है, एक हमारा कल्चर डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और आपके असाइनमेंट का ड्यूरेशन कितना है। ये दोनों फैक्टर के बेसिस पे हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। पहला है लो रिगर, जब आपको लग रहा है कि ज्यादा मतलब आपका असाइनमेंट का जो है वो कम डेज का है, तो आप क्या, और तो आप कैसे दे सकते हैं, सिर्फ उन्हें वीडियो के थ्रू, रीडिंग या लेक्चर के थ्रू कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म एक असाइनमेंट का जो पीरियड है वो बहुत लंबा है, ठीक है, कल्चर डिस्टेंस भी हाई है, तो हाई रिगर में क्या करोगे, सिमुलेशन, फील्ड ट्रिप, लैंग्वेज ट्रेनिंग, इस तरीके से आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो। तो क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग अगर आपसे पूछे तो टंग फ्रेमवर्क ने बतानी है आपको, और लो रिगर एंड हाई रिगर के बेसिस पे। ब्लैक एंड मैनुअल ह्यू कर्व ऑफ एडजस्टमेंट, ये भी पूछा था कि ये कौन कौन सी स्टेज है। तो अगर हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो फर्स्टली होती है हनीमून स्टेज, जो कि हर कोई, जैसे मुझे अगर यूएसए जाना है तो आई एम वेरी एक्साइटमेंट अबाउट द डेट यूएसए कल्चर, आई एक्साइटमेंट अबाउट द न्यू कल्चर। देन कल्चर शॉक, जब आप वहां गए तो आपको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि, आपको पता है कि हम, अगर मुझे अभी भेज दिया जाए किसी स्ट्रेंजर के घर तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप तो कंट्री चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा आपको, फ्रस्ट्रेशन एंड कंफ्यूजन। देन एडजस्टमेंट, फिर क्या करोगे, धीरे धीरे आप क्या करोगे, लर्न करोगे और एडजस्ट हो जाओगे। देन मास्टरी, फिर क्या करोगे, वहां पे अच्छे से फंक्शन कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोजेक्ट है, जो असाइनमेंट है, उनको अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, आप इसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसमें सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, और इसको आप सेव करके रख सकते हो। जैसे ग्रीव स्ट्रीट का है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया, मस्कुलिटी एंड फेमिनिटी, मतलब मस्कुलिटी मतलब अचीवमेंट ओरिएंटेड, फेमिनिटी मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, मतलब आप इंडिविजुअल फोकस हो या ग्रुप के बारे में, बेनिफिट के बारे में सोच रहे हो। पावर डिस्टेंस इंडेक्स, कितना अनइक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे हाई पावर है, इट मीन्स आप में अथॉरिटी ज्यादा है, आप में हायरार्की ज्यादा है। लो पावर है, इट मीन्स आपका फ्लैट स्ट्रक्चर है। इनसर्टेनिटी इंडेक्स क्या हो गया हमारा, अनसर्टेनिटी, इनसर्टेनिटी वर्सेस इंडेक्स, पीडीआई, ओके, पावर डिस्टेंस इंडेक्स है, सॉरी। अब इसमें आएगा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस मतलब कितना हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है या लो है। हाई है मतलब आप पहले से सेफ्टी मेजर ले रहे हो, और लो है इसका मतलब आप उनको एज ए रिस्क को अनकरेज कर रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, आपका गोल क्या रहेगा, इंडल्जेंस वर्सेस रेस्ट्रेंस, कितना आप इंजॉय करते हो, कैसा इन्वायरमेंट है, क्या इतना अपने को सरपेस करते हो अपने सोसाइटी कल्चर के बेसिस पे। ये हमने क्या पढ़े, ग्रीस स्ट्रीट कल्चर डायमेंशन का, ये मतलब एक तरह का रिवीजन जो आज हमने पढ़ा। फोन ट्रिप 7 डायमेंशन क्या है, न्यूट्रल वर्सेस इमोशनल, आप कैसे हो, ठीक है, आप एक्सप्रेसिव हो या आप न्यूट्रल हो। यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म, आप यूनिवर्सलिज्म मतलब आप स्ट्रिक्ट टू ऑल पीपल इक्वली ट्रीट कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर बेसिस पे कर रहे हो, इंडिविजुअल बेसिस पे। आप इंडिविजुअल बेसिस पे या कम्युनिटी, आप ग्रुप को, फैमिली को साथ लेके चल रहे हो, या फिर मैं, मी एंड माई ड्रीम, ठीक है। स्पेसिफिक वर्सेस डिफ्यूज, आप स्पेसिफिक पर्सन हो, आपकी क्वालिटी क्या है, आप अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ को अलग अलग, प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रख रहे हो, या सबको ओवरलैप कर दे रहे हो, ठीक है। अचीवमेंट वर्सेस अस्क्रिप्शन, अचीवमेंट जो आपने काम किया उसके बेसिस पे आपको जज कर रहे हैं, या अस्क्रिप्शन आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसके बेसिस पे। सिक्वेंशियल वर्सेस सिंक्रोनिक, सिक्वेंशियल मतलब आप एक टाइम पे एक काम कर रहे हो, या फिर सारे मल्टीटास्किंग हो, आप एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे हो, ठीक है। अब इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंट्रोल, ये इंटरनल कैसा है, आप कितना कंट्रोल करते हो इंटरनल फैक्टर को, और एक्सटर्नल को कितना अडॉप्ट करते हो, ठीक है। एडवर्ड टी हॉल मॉडल हमने पढ़ी है, हाई कंटेक्स्ट कल्चर मतलब इम्प्लिसिट है, इनडायरेक्ट है, आप बहुत सारे मीनिंग है जो आप कह नहीं पाते हो, लेकिन आप दूसरा कंटेक्स्ट क्या है, मतलब सिचुएशन ऐसी कि आप समझ जाते हो। लो कंटेक्स्ट मतलब जो आपने बोला वही माना जाएगा, ठीक है। ग्लो प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इसमें ये सारे आएंगे, लेकिन हमारे 2 और ऐड हुए हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन एंड ह्यूमन ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी करोगे और ह्यूमन ओरिएंटेशन। तो ये सारे मॉडल आज हमने पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आ गए हों, नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने क्रॉस कल्चर के मॉडल पढ़े, थोड़े से डिफिकल्ट है, आपको मेमोराइज तो करने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप करिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।